ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 20 मई 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हम बच्चों से कहा कि हमें अपना समय कैसे सफल करना है। भारत क्या बनने वाला, कल भी बाबा ने बोला था। आज भी बाबा ने इसे रिपीट किया, क्योंकि निरंतर बाबा 2-3 दिन वो चीज़ पॉइंट को रिपीट करते ताकि बच्चों के जहन में चला जाए, है ना। फिर बाबा ने आज अपने आप को बहुरूपी बताया कि मैं बहुरूपी हूँ। इसको बाबा ने बहुत अच्छी रीति क्लियर किया है। सपूत बच्चे के क्या कर्तव्य होते हैं, और गीत द्वापर से लेकर अब तक हमने रात गवाई सोई के और दिवस गवाया खाई के। इस पर बाबा ने समझाया है अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, धंधा आदि भल करो। हाँ, पैसा काफ़ी है तो खाने के लिए ज़्यादा माथा मत मारो, सेवा करो। भारत को पवित्र बनाने में तन मन धन सफल करो। 21 जन्मों के प्रारब्ध के लिए रात दिन कमाई जमा करनी है, समय बर्बाद मत करो। अकाल तख्त नसीन सो दिल तख्त नसीन बनकर कैसे मायाजीत बनेंगे, वरदान में बाबा ने इसको बहुत अच्छी से क्लियर किया है। और संकल्पों की सिद्धि सभी चाहते हैं, मेरे हर संकल्प पूरा हो, तो उसके लिए कौन सी उड़ान भरनी है। चलिए हम सभी सुनते हैं, ध्यान से सुने, अच्छे से सुने, और भगवान को हाजिर नाजिर जान कर। ये आत्मा कोई भी बोल सकती है, ज्ञान तो उसी का है, ये ज्ञान परमात्मा का है। इस भान में सुने, इस निश्चय से सुने। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अपने जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है तो समय को सफल करो। सफल करने के लिए अवगुणों को निकालते जाओ। खाने पीने सोने में समय बर्बाद मत करो। अपने समय को सफल करना है तो किसी के अवगुण मत देखो, उसमें चिंतन मत करो। खाने पीने बस ये खाओ, ये बनाओ, ये लाओ, उसमें नहीं। और सोने में तो समय बिल्कुल बर्बाद मत करो, क्योंकि इसमें कितने घंटे चले जाते हैं, है ना। और कहते हैं ना, किसी व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान देकर देखो। आदत देखनी है तो उसे स्वतंत्र कर दो। नीयत देखनी है तो कर्ज दो, और गुण देखने हैं तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। तो ऐसा बनो ना, ताकि आपके साथ समय बिताने के लिए सभी बेचैन हो जाए। प्रश्न, मनुष्य ने किस एक शब्द से सबको भगवान का रूप समझ लिया है। मनुष्य ने किस एक शब्द से सबको भगवान का रूप समझ लिया। तो उत्तर है, बाबा कहते हैं इस समय मैं बहुरूपी हूँ। बहुत रूप है मेरे। ऐसे नहीं कि यहाँ जब मुरली चलाने आता हूँ तो परम धाम खाली हो जाता है। मुझे तो इस समय बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत सर्विस चलती है, बच्चों को भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है। इस समय मैं बहुरूपी हूँ। इसी एक शब्द से मनुष्यों ने कहा है कि यह सब भगवान के रूप है। मतलब ईश्वर सर्वव्यापी, ईश्वर कण कण में है। अब समझ में आ गया, भगवान बहुरूपी है। मूली चलाने जब साकार ब्रह्म थे बाबा, तो भगवान परमधाम से आते थे नीचे, मूली चलाकर फिर चले जाते थे। तो मतलब सेकंड सेकंड में भगवान यहाँ वहाँ चारों तरफ सभी जगह बहुरूपी बनकर घूमते रहते हैं। हाँ, जैसे राजा अपने प्रजा जो पालक होता है, प्रजा पालक, तो वो भेष बदल के देखते रहता है ना कि प्रजा में कोई दिक्कत तो नहीं, सभी सही ढंग से तो राजी खुशी है। इसे परमात्मा रूप बदल कर बच्चों की सेवा के लिए कभी इसको साक्षात्कार कराते हैं, कभी उसकी भावना का फल देते हैं। तो ये काम भगवान के, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में नहीं है। भगवान आते हैं और चले जाते हैं। प्रश्न, दूसरा प्रश्न, बाबा की किस श्रीमत को पालन करने वाले बच्चे सपूत बनते हैं। तो कौन सी श्रीमत। सर्विस में डिससर्विस नहीं करनी है। टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसे सोने में मत गवाओ। कम से कम 8 घंटा मेरे खातिर दो। यह श्रीमत पालन करने वाले सपूत बच्चे हैं। गीत है, तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाई खाई के। तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाई खाई के। ओम शांति। बच्चों को बाबा समझा रहे हैं, बच्चे जानते हैं हम सब बच्चे हैं बाबा के। हमारे शरीर का बाबा तो है ही शारीरिक, लेकिन आत्मा जो अशरीरी है उसका बाप भी अशरीरी है। जैसे शरीर के पिता तो शरीरधारी हैं, हमने शरीर लिया हुआ है तो इसका पिता शरीरधारी होगा। लेकिन आत्मा अशरीरी है, शरीर बिगर है, तो उसका बाप भी अशरीरी होगा, शरीर बिगर। तो बाबा ने समझाया है, बेहद के पिता से बेहद का सुख का वर्षा मिलता है। अभी शुरू होता है जो त्रेता अंत तक चलेगा। क्या बात है, शुरू अभी से हो जाएगा, संगम से शुरू हो जाएगा और त्रेता अंत तक चलेगा। तो अभी का 1 जन्म और सत्युग त्रेता, सत्युग में 8 जन्म और 12 जन्म हो गया त्रेता में।
तो 8 12 20 और ये संगम का एक जन्म, 21 जन्म तक चलेगा। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध के लिए। देखिए आगे बाबा ने बोल दिया ना कि भविष्य 21 जन्मों के लिए तुम अभी से शुरुआत कर ले, नींव यहीं पड़ गई है। फिर बाद में हद का शुरू हो जाता है, जब बेहद का पूरा हो जाता है, बेहद की खुशी शांति आनंद सत्युकृता पूरा हो जाएगा, तो फिर हद का शुरू हो जाएगा, हद में आ जाएंगे। पहले सागर थे, फिर लोटे, फिर गिलास कप जल चम्मच, अभी तो एकदम बूंद बन गए, मतलब हद में आ गए। तो ये गुह्य बातें हैं ना, जानते हैं। आधा कल्प हम हद के पिता से वर्षा लेते हो, बेहद के बाबा को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं कि वर्षा किससे मिलता है, हद के पिता से, शरीर के पिता से। आत्मा के संबंध से हम सभी ब्रदर्स हैं, वह है पिता, कहते भी हम आत्माएं भाई भाई है। फिर जब मनुष्य सृष्टि की रचना रची जाती है तो भाई बहन हो जाते हैं, ये बात भी सच है। जब आत्मा रूप में हम हैं, निराकार रूप में, तो हम भाई भाई हैं, क्योंकि सभी आत्मा एक जैसे हैं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई भेद नहीं। लेकिन जब मनुष्य सृष्टि की रचना में आ जाते हैं, मनुष्य तन में आते हैं, तब कोई स्त्री बनता है, कोई पुरुष होता है, तो भाई बहन बन जाते हैं। तो ये नई रचना है ना, पीछे फिर परिवार बढ़ता है। सही बात, पहले तो युगल होते हैं एक दो, उसके परिवार बढ़ता है, काका चाचा मामा सब पीछे आते हैं। इस समय बाबा रचना रच रहे हैं, बच्चे और बच्चियां हैं, दूसरा कोई संबंध नहीं है। अब तुम जीते जी भाई बहन बन जाते हो, दूसरे कोई संबंध से ताल्लुक नहीं है। अभी तुमको नया जन्म मिल गया है, जानते हो, हम अभी ईश्वरीय संतान है, शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कोई संबंध नहीं। इस समय सारी दुनिया पतित है, इनको पावन बनाना पड़े। कहते हैं बाबा हम आपके हैं। बाबा कहते हैं बच्चे भविष्य के लिए पुरुषार्थ करके अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। सारा दिन सिर्फ खाना पीना, रात को सोना और बाप को याद ना करना, इससे कोई हीरे जैसा जन्म नहीं मिलेगा। बाबा ने आज बहुत कस के पकड़ा है। खाना पीना, रात को सोचो, मुरली भी सुन लिए, लेकिन सारा दिन क्या किया, सेवा किया, दिन भर पूरा दिन बिता दिए सोकर, तो हीरे जैसा जन्म नहीं मिलेगा। बाबा कहते शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, गृहस्थ वाल में रहते कमल फूल समान बनो। समझते हैं हम कौड़ी से हीरे जैसा और मनुष्य देवता बन, देखो समझते तो सभी है कि बाबा हमें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आया है, तो भगवान पढ़ा रहा है। पढ़ेंगे बच्चे तभी तो। और कहते हैं ना, मुंह से माफ करने को तो पल नहीं लगता, जॉन मैंने तुम्हें माफ किया, पर दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। दिल में एक घाव बना के जो रखता है ना, वो घाव, वो दर्द, वो कसक हमें हीरे जैसा नहीं बनने देगी। उसको एकदम बहा दो। कोई घाव होता है, दाना होता है, उसको पीप को बहा दिया जाता है, तभी वो क्योर होता है। अंदर रखे रहेंगे ना, तो कभी हीरे जैसा जन्म नहीं बनेगा, क्योंकि मनुष्य देवता बन रहा है ना, देवता के अंदर कोई कांटा नहीं होता। मनुष्यों में तो बाकी देखो अवगुण बहुत है, देवताओं में गुण होते हैं, तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर अपने अवगुण बताते हैं। सच बात है, देवताओं के आगे जाकर सभी एकदम कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी अपने सारे विकर्म सुना देंगे, पाप सुना देंगे। वो कहानी भी सबको याद है ना, एक सेठ था, 4 बजे भोर में उठ करके देवता के मंदिर में जाके पूरा अपना राम कहानी सुना रहा है कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत पाप करता हूँ, मैं बहुत लोग का पैसा ब्याज पर खा गया हूँ, मैं सूद में नहीं देता। मैंने पूरा अपना कच्चा चिट्ठा सब बता रहा था भगवान से। तब पीछे मुड़ के देखा तो उसके फैक्ट्री का एक वर्कर था, वो खड़ा था उसके पीछे। अब तो सेठ को डर लग गया, कह रहे इसने तो मेरी सारी बात सुन ली। और वो वर्कर सोचा सेठ जी कितने अच्छे हैं, सारा अपना मतलब दोष बता दे रहे हैं, कितने अच्छे, कितना रियलाइजेशन है इनको। लेकिन सेठ जब उसके पास आया तो बोला तुमने कुछ सुना तो नहीं। तो बोला जी आप कितने अच्छे हैं आप। आए मैं कुछ अच्छा वचन नहीं हूँ, ये तो मैं उनके सामने बोल रहा था, खबरदार तुमने कभी किसी को बोला तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। खूब डरा धमका के निकल गया। वो वर्कर तो सोचते ही रह गया उनके रूप देख कर कि कहाँ आप देवता के आगे किस रूप में है और अभी दुनिया में किस रूप में है। तो उससे क्या फायदा होगा, आपका दिल तो सच्चा नहीं है ना। तो वही बाबा कह रहे हैं ना कि देवता के आगे सभी अपने अवगुण बताते हैं कि आप सरगुण संपन्न, हम पापी नीच हैं। अब बाबा कहते हैं अपने से आसुरी गुण को निकाल ईश्वरीय दैवी गुण धारण करो। बाबा तो है निराकार, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, वह सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। यह ज्ञान तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना। कौन सा ज्ञान, कि भगवान सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान के सागर है। यह ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ होना चाहिए। यह है नया ज्ञान, कोई वेद शास्त्रों में यह ज्ञान नहीं है। अभी जो तुम सुनते हो ये फिर प्राय लोप हो जाएगा, ये बात भी सच है। अभी संगम पर जो हम सुन रहे हैं, फिर नया जन्म लेंगे तो थोड़ी ना कुछ याद रहेगा। जैसे पिछला जन्म, जब नया जन्म में आत्मा आती है तो पिछले जन्म को वो भूल जाती है ना, क्योंकि फिर वो जी नहीं सकेगी। इसलिए बाबा कहते हैं अभी तुम सुन रहे हो यह ज्ञान, फिर लोप हो जाएगा। हम्म अभी तुम जानते हो हम आसुरी गुण वाले मनुष्य दैवी गुण धारण कर बाप द्वारा देवता बन रहे हैं। पापों का बोझा जो सिर पर है वो बाबा की याद से हमको भस्म करनी है।
भक्ति मार्ग में तो यही सुनाते आए ना कि पानी में स्नान करने से पाप भस्म हो जाएंगे। ये भी बात सच है। भक्ति मार्ग में तो यही सुनते आए कि गंगा नदी में स्नान करो, पति पावनी को मान लो तो हमारे पाप धुल जाएंगे। अरे पानी से कोई पावन बन सकता है क्या? पानी से तो शरीर का मैल धुलेगा, आत्मा का मैल कैसे धुलेगा? तो परमात्मा के ज्ञान से अगर ऐसा होता कि पानी से आत्मा के मैल धुल जाएंगे तो फिर पतित पावन बाबा को आने की दरकार ही क्या थी? कुछ भी समझते नहीं है। समझदार और बेसमझ, यह भी एक नाटक बना हुआ है। अभी तुम कितने समझदार बन रहे हो, ये बात भी सच है। सारी सृष्टि चक्र को जानते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना यह भी समझ है ना? हाँ, बहुत बड़ी समझ है। पूरे कल्प कल्प की हिस्ट्री ज्योग्राफी को हम जान गए, कितने समझदार बन गए, कितने नॉलेजेबल बन गए ना। अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ ही कहें। मतलब अभी भी आप खुद को नहीं समझो, किसी को समझा नहीं सकते तो आप बेसमझ ही हो। सब समझ ले कि बाबा किसको बोल रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने अपना परिचय अपने बच्चों को दिया है कि मैं आया हूँ तुमको हीरे जैसा बनाने। ऐसा नहीं यहाँ से सुनकर गए और खाया पिया, सेवा करनी है। बाबा कहते हैं कि मुरली सुन लिया, सेंटर भी आए, सुना और फिर खाया पिया सोया, जैसे आगे चलते थे। सेवा का थोड़ी ना पहले ध्यान था, बस डेली वर्क अपना कर रहे हैं। तो वह तो कौड़ी जैसी लाइफ थी ना, देवताओं के हीरे जैसी लाइफ है। वह तो स्वर्ग में सुख भोगते थे, चित्र भी है ना। आगे तुम नहीं जानते थे कि हम ही सुखी थे, हम दुखी हुए, हमने 84 जन्म कैसे लिए, यह नहीं जानते थे। अब मैं बताता हूँ। अभी तुम औरों को भी समझाने लायक बने हो। बाबा समझदार बनाते हैं तो फिर औरों को समझाने देनी चाहिए। ऐसे नहीं घर में जाने से फिर वही पुरानी चाल हो जाए। शिक्षा पाकर फिर औरों को शिक्षा दो। मैंने पुरानी चाल, खाया पिया सोया, क्या मतलब है? कर लेंगे ना, या फिर कर लेंगे। हाँ, बाबा ने बोला है ना, आज की मुरली बोला है ना, अभी तो 20 ही तारीख है, अभी संगम में बहुत समय बाकी। कर लेंगे, हो जाएगा। तो ये सब पुरानी चाल है। नहीं करना है तो अब भी करना है, अब भी करो, अब नहीं तो कभी नहीं। शिक्षा पाकर फिर औरों को शिक्षा देनी है। बाबा का परिचय देते जाना पड़ता है। बेहद के बाबा तो सबका एक ही है, सभी धर्म वाले उनको ही पुकारते हैं, हे परमपिता परमात्मा, वाह हे प्रभु। ऐसे कोई नहीं होगा जो परमात्मा को याद नहीं करता होगा। सभी धर्म वालों का बाबा एक ही है, सच बात है। सभी धर्म के में एक भगवान का नाम है, चाहे इसको खुदा कहो, मालिक कहो, साईं कहो, वाहे गुरु कहो, हाँ, प्रभु कहो, भगवान ईश्वर अल्लाह, जो भी कहो, हर धर्म ने भगवान का नाम अलग अलग रखा है अपनी भाषा के अनुसार। तो याद तो सभी उन्हीं को कर रहे हैं। एक को ही सभी याद करते हैं। बाबा से वर्षा पाने का हक सभी को है। वर्षे पर भी समझाना पड़े। अब वर्षा क्या है, कौन सा वर्षा बाबा देते हैं? तो मुक्ति और जीवन मुक्ति। हाँ, यहाँ तो सब जीवन बंध में है। हर एक बात में, किसी न किसी बात में सभी बंधन में। बाबा आकर सबको रावण के बंधन से छुड़ाते। कल की वाणी में क्या प्रश्न था कि सर्वशक्तिवान बाबा कौन सा ऐसा कर्तव्य कर सकते जो मनुष्य नहीं कर सकते? तो हमारे अंदर के रावण से हमें मुक्ति दिलाना, रावण पे जीत पाना परमात्मा ही सिखा सकते हैं। सच्चा राम ही आकर के हमें जीत दिलाएगा। क्योंकि इस समय कोई भी जीवन मुक्त है नहीं, क्योंकि सभी रावण राज्य में है। देह अभिमानी है, देह अभिमान, बड़ी कॉन्सियस है, मुझे ऐसे बोला, मुझसे छुपाया, मुझसे किया, मैं। देवताएं देही अभिमानी होने से जानते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। देखिए, देवताएं देही अभिमानी है क्योंकि शरीर भी छूटेगा तो मन में क्या भान आएगा कि मैं आत्मा अब ये शरीर छोड़कर दूसरा नया बच्चा वाला शरीर लेने वाली हूँ। मतलब दुख का नामो निशान नहीं। कभी मम्मा ने क्या कहा था कि मैं सदैव सुहागिन हूँ, मैं दुहागिन नहीं बन सकती। सत्युग में कोई दुहागिन नहीं हो सकता, क्योंकि सत्युग में पुरुष पहले शरीर नहीं छोड़ेंगे, माताएं पहले शरीर छोड़ेंगी। तो उस दुख से भी बच गई। यदि पुरुष पहले शरीर छोड़ते तो एक सेकंड दुख होता ना कि मेरा साथी चला गया, एक सेकंड तो लगता ना। लेकिन नहीं, वहाँ माताएं पहले शरीर छोड़ेंगी, इसीलिए सदा सुहागिन है ना। ये बाबा ने आशीर्वाद दिया है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ही हो। ब्राह्मणों को ही बाबा बैठ त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जब देवता भी त्रिकालदर्शी नहीं तो उनकी जो वंशावली आती है उसमें भी ज्ञान नहीं रहेगा। देवता त्रिकालदर्शी नहीं है क्योंकि वो देखो, जब वो सबसे आदि में आया है वो तीनों कालों का ज्ञान कैसे होगा? आदि के बाद धीरे धीरे मध्य आएगा, फिर अंत आएगा, फिर संगम आएगा, लास्ट में आएगा ना। जो शुरू में जो आया उसको लास्ट का क्या पता? कुछ नहीं मालूम। वो त्रिकालदर्शी नहीं है, उनमें ज्ञान नहीं रहता। तो फिर दूसरे में कहाँ से आएगा जब उन्हीं में ज्ञान नहीं है, पूर्वज में ही ज्ञान नहीं है? और देने वाला भी एक ही है। यह सहज राजयोग की नॉलेज और कोई को हो नहीं सकती। देवी देवता धर्म का शास्त्र भी तो होना चाहिए। तो ड्रामा अनुसार उन्हों को फिर शास्त्र बनाने पड़ते हैं। गीता भागवत आदि सब ऐसे ही फिर बनेंगे।
ग्रंथ भी ऐसे ही बनेंगे। द्वापर जब आएगा ना तो अपने आप सब ऑटोमेटिक बनेगा, रिपीट होगा। ड्रामा में कुछ भी नथिंग न्यू नहीं है। अभी ग्रंथ कितना बड़ा हो गया, नहीं तो इतना छोटा था, हाथ से लिखा हुआ होता था। फिर वृद्धि में लाया, धीरे धीरे जब मॉडर्नाइजेशन हुआ तो और बड़े बड़े बनने लगे। अभी ग्रंथ कितना बड़ा हो गया। हाँ, इनका आगे ग्रंथ बैठ बताओ तो बहुत बड़ा हो जाए, परंतु फिर उसको शॉर्ट किया जाता है। पिछाड़ी में बाबा दो अक्षर कहते हैं, मन मना भव। मैं तुमको सब वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ तो जरूर नाम तो लेना पड़ेगा ना। फलाने शास्त्र में यह है, वह कोई धर्म का शास्त्र नहीं है, भारत का धर्म एक ही है। बाकी वह किस धर्म के शास्त्र है कब सिद्ध नहीं कर सकते। भारत का शास्त्र है ही एक गीता। गीता भी सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई हुई है। गीता की महिमा तुम एक्यूरेट जानते हो। जिस गीता से बाबा आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। कौन सी गीता? भगवान की गाई हुई गीत, यह मुरली। भारत के शास्त्र को बहुत मान मिलता है, परंतु गीता का भगवान कौन था उनको न जानने के कारण झूठा कसम उठाते हैं। सच में कोर्ट कचहरी में क्या बोलते हैं? गीता पे हाथ रख के मैं कसम खाता हूँ। तो गीता का भगवान ही नहीं मालूम तो शुरुआती झूठ से हो गई ना, झूठे कसम से। अब उनको करेक्ट करो, बाबा ने कह दिया करेक्ट करो। भगवान ने तो ऐसा नहीं कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ। बच्चे ने प्रश्न पूछा, शिव बाबा जब इधर आते हैं मुरली चलाते हैं तो क्या परमधाम में भी है? बच्चा जब पूछा, बाबा ने इस प्रश्न में बोला ना बहुरूपी, उसका जवाब यहाँ पर है। बच्चे पूछ रहे हैं बाबा से कि बाबा जब आप मुरली चलाने यहाँ आते हो धरती पर ब्रह्मतन में तो क्या परमधाम में कौन होगा? तो बाबा कहते हैं इस समय तो हमको बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत सर्विस चलती, कितने बच्चों को भक्त आदि को साक्षात्कार कराता हूँ। इस समय मैं बहुरूपी हूँ। बहुरूपी अक्षर से भी मनुष्यों ने समझा है, सब रूप उनके हैं। माया उल्टा लटका देती है, फिर बाबा से उल्टा बनाते हैं। तुम बच्चे भी मुक्ति धाम में जाने का पुरुषार्थ करते हो। बाबा सब जगह है, ठीक है। मुरली भी चलाते हैं तो परमधाम में भी रहते हैं। सेकंड सेकंड का उनका पाठ है। फिर बाबा कहते हैं कि ऐसा कोई मनुष्य पुरुषार्थ करा न सके जो तुमको बाबा करा रहे हैं। अब अपना बुद्धि योग यहाँ लगाओ, जीते जी शरीर को भूलते जाओ। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, फिर भी रोते हैं। आह, क्या बात है। जब कहते हो कि अरे स्वर्गवासी हो गया तो फिर रो क्यों रहे? स्वर्ग ही जब चला गया, सुख में चला गया, अभी तो दुख में था ना, रोग था कितना। बाबा के जो सपूत बच्चे होंगे वही बाबा के मददगार बन सर्विस करेंगे, वह कभी डिसर्विस नहीं करेंगे। अगर कोई डिसर्विस करते हैं तो गोया अपनी करते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये टाइम बहुत वैल्यूबल है। भविष्य 21 जन्म के लिए तुम कमाई करते हो। तुम जानते हो हमको विश्व की बादशाही मिलती है। कितनी भारी कमाई, तो उसमें लग जाना चाहिए ना। बाबा को याद करना है। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में 8 घंटा रहते हो, बाबा भी कहते हैं मेरे खातिर 8 घंटा दो। रात को सोकर अपना समय बर्बाद मत करो, दिन रात कमाई करनी है। यह तो बड़ी सहज सिर्फ बुद्धि की बात है। मनुष्य जब धंधे पर जाते हैं तो पहले मंदिर के सामने हाथ जोड़कर फिर दुकान पर जाते हैं। ये बात भी सच है। भक्ति की रस्म भी है ना कि नियम से चलते हैं। मंदिर में जाते हैं, अपना धंधे पर जाने से पहले हाथ जोड़ कर जाते हैं। बच्चे भी जब एग्जाम में जाते हो हाथ जोड़ के जाते हैं, लेकिन लौटने समय फिर भूल जाते हैं। ये बात भी सच है। लौटते समय भूल जाते, लौटने समय भी याद कर लो ना। हर एक सुबह उठो, हर एक काम के पहले याद करो, शुक्रिया करो, तो ये संस्कार बन जाएंगे। तो फिर हमसे कभी भूल ही नहीं होगी। तुम बच्चे को कलकत्ते में बहुत अच्छी रीति समझाना चाहिए। बाबा आज कलकत्ते पर सर्विस करने बोल रहे हैं। जो कलकत्ते में बच्चे होंगे ना उनके लिए बाबा ने समझाने दी है। काली माता का वहाँ बड़ा मान है, लेकिन बंगाली लोगों की रस्म रिवाज भी अजीब है। ब्राह्मणों को मछली जरूर खिलाते हैं। बड़े आदमी अपने तालाब बनाए फिर उससे मछलियाँ पालते तो ब्राह्मणों को भी खिलाएंगे। तो बाबा इसको रोकने के लिए बोल रहे हैं, ब्राह्मणों को वगैरह चीज नहीं खानी चाहिए। अभी तुम पक्के वैष्णव बनते हो, प्रैक्टिकल में तुम विष्णु की पूरी में चलते हो। ऐसे नहीं कि वहाँ 4 भुजा वाले मनुष्य होंगे। लक्ष्मी नारायण को विष्णु कहा जाता है, 2 भुजा उनकी 2 उनकी। तुम महालक्ष्मी की पूजा करते हो ना, तो वास्तव में चतुर्भुज रूप लक्ष्मी नारायण का है। फिर बाबा समझाते भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, धंधा आदि भल करो। अगर पैसा काफी है, खाने से जास्ती है, हाँ, तो सर्विस करो। और खाने के लिए ज़्यादा माथा मारी मत करो कि भोजन पर ही ज़्यादा पैसा खर्च कर। हाँ, शिव बाबा के यज्ञ में देते हो तो जैसे विश्व की सेवा में लगाते हो। बाबा कहेंगे सेंटर्स बनाओ जहाँ यह बच्चियाँ मनुष्य को देवता बनाने का रास्ता बतावे। यह पढ़ाई कितनी फर्स्ट क्लास है, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा कहते हैं लाख करोड़ कमाओ, परंतु काम ऐसा करो जिससे भारत पावन बने, एवर हेल्दी बने। तुम भविष्य के लिए भी पूरा वर्षा लेते हो। वहाँ गरीब तो कोई होते नहीं, वहाँ भी अभी ही प्रारब्ध भोगते हो, अभी की प्रारब्ध भोगते हो ना सत्युग में। तो इतनी धारणा करनी चाहिए। तुम्हारा एक एक पैसा हीरे समान है, इनसे भारत स्वर्ग बनता है। बाकी जो बचेगा वह तो खत्म हो जाएगा। तो जो कुछ पैसा बचा है उसे सर्विस में लगाओ। जिस भी आत्मा को तुम्हें लगा कि ये सर्विस बहुत कर सकती है, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनकी मदद करो। ये ईश्वर का काम है।
ये बड़े से बड़े हॉस्पिटल है, कई गरीब बच्चे कहते हैं हम 8 आना देते हैं, मकान में ईंट लगा दो। हम जानते हैं यहाँ से मनुष्य एवर हेल्दी बनेंगे, यहाँ तो ढेर आएंगे, क्यों ऐसी लगेगी जो कभी देखी नहीं थी, मतलब ढेर के ढेर आएंगे आगे चलकर। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, हम क्या से क्या बनते हैं, हम शिव बाबा से बेहद का वर्षा लेते हैं। बाबा है निराकार ज्ञान का सागर, वह इस रथ में प्रवेश करते हैं। तो बच्चों को बहुत रहमदिल बनना चाहिए, अपने पर भी और दूसरों पर भी रहम करना चाहिए। अपने पर रहम कैसे करेंगे, अपने आप को हर एक कांटे से बचाकर, हर एक प्रश्न से बचाकर, हर एक नेगेटिव विचार से बचाकर अपने ऊपर रहम करना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, भारत को पावन बनाने की सेवा में अपना तन मन धन सफल करना है। पैसे को हीरा समझ स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है, सेवा में लगाना है। दूसरी पॉइंट, भविष्य 21 जन्मों के प्रारब्ध बनाने के लिए दिन रात कमाई जमा करनी है, समय बर्बाद नहीं करना है, शरीर को भूलने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन बन, स्वराज के नशे में रहने वाले, प्रकृति जीत माया जीत भव। अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन बन, स्वराज के नशे में रहने वाली, प्रकृति जीत सो माया जीत भव। तो अकाल तख्त नशीन आत्मा सदा रूहानी नशे में रहती है। जैसे राजा बिना नशे के राज्य नहीं चला सकता, ऐसे आत्मा यदि स्वराज्य के नशे में नहीं तो कर्मेंद्र रूपी प्रजा पर राज्य नहीं कर सकती। इसीलिए अकाल तख्त नशीन सो दिल तख्त नशीन बनो और इसी रूहानी नशे में रहो, तो कोई भी विघ्न व समस्या आपके सामने आ नहीं सकती, प्रकृति और माया भी वार नहीं कर सकती। तो तख्त नशीन बनना अर्थात सहज प्रकृति जीत और माया जीत बनना। तो देखा कैसे हम तख्त नशीन बनेंगे, जब सदा अपने इस रूहानी नशे में रहेंगे कि मैं राजा हूँ और कर्मेंद्र रूपी प्रजा पर राज्य कर रही हूँ, उनको ऑर्डर प्रमाण चलाने वाली हूँ, तभी हम प्रकृति जीत माया जीत बनेंगे। स्लोगन, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्मशक्ति की उड़ान भरते रहो। संकल्पों की सिद्धि, हम चाहते हैं कि हमारे हर संकल्प पूरे हों, तो इसमें सिद्धि पानी है तो आत्मशक्ति की उड़ान भरो, आत्मा को पावरफुल बनाओ, क्योंकि भगवान ने हमें पर दे दिए हैं। कौन से पर मिले, 2 पर मिले हैं सभी को। जब से हमने बाबा को माना जाना पहचाना, 2 पर मिल गए। ओम शांति।